देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। यदि S1, S2 तथा S3 क्रमशः प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग, यानी कि S1 जो है S1 यह क्या है, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग को सूचित कर रहा है। यानी तात्पर्य यह हुआ कि S1 जो होगा प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग n इंटू n प्लस 1/2 के बराबर होगा। S2 जो है S2 उनके वर्गों का योग, प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, यानी कि S2 जो होगा वो बराबर होगा n इंटू n प्लस 1 इंटू में 2n प्लस 1 बटा में 6। S3 किसको सूचित करा है, तथा उनके घनों का योग, यानी कि S3 जो है घनों के योग को सूचित करता है। प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग, यानी कि S3 बराबर में हो जाएगा n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, यही ना हो जाएगा जी। चलिए अब देखिए हम लोग एक बार LHS लेंगे और एक बार RHS लेंगे, उसमें रखेंगे हमारा आ जाएगा। LHS लीजिए, LHS में दिया है 9S2 का स्क्वायर, तो 9S2 क्या है आपका, S2 आपका यह रहा, उसका वैल्यू रख दो और स्क्वायर कर दो, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बट्टा 6। स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 का स्क्वायर मैं कर देता हूँ, ऊपर स्क्वायर ही रहने देता हूँ, उससे कोई फायदा नहीं है स्क्वायर हटाने से। 9 और ऊपर में कर देता हूँ n इंटू n प्लस 1 इंटू में 2n प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसको रहने देता हूँ और नीचे 6 का स्क्वायर 36 कर देता हूँ, ये कट जाएगा 4 बार में, यानी कि यहाँ से आ गया n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 का होल स्क्वायर और बटा में 4। ठीक है, अब ये आ गया। फिर अब हम लोग RHS लेते हैं, तो RHS में देख लीजिए क्या दिया हुआ है। RHS में क्या है जी, तो RHS में है यहाँ पे S3 इंटू 1 प्लस 8S1, S3 इंटू 1 प्लस 8S1। S3 का वैल्यू मैंने अभी ऊपर लिखा है n इंटू प्रथम n प्राकृत संख्या घनों का योग है n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, फिर ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस 8S1 प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग n इंटू n प्लस 1/2। ठीक है, यह यहाँ कट जाएगा 4 बार में। ठीक है, n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर और इंटू में देखो यहाँ पे क्या होगा, इंटू कर दो 4n स्क्वायर प्लस का 4n और प्लस का 1। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, n इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर और बटा में 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और फिर यहाँ पे 4n स्क्वायर प्लस का 4n प्लस 1 है, इसको मैं कर दूं क्या, फॉर्मूला लगा देता हूँ, a प्लस बी के होल स्क्वायर पे सेट हो जाएगा, या 2n प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, थोड़ा बहुत यही ना होगा। ऊपर में होल स्क्वायर दे सकता हूँ, यानी कि यह हो जाएगा n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 का होल स्क्वायर और बटा में 4, यहाँ भी 4 आ गया, देख रहा ना, यही और यही सेम हो गया ना। इसलिए कह सकते हैं कि 9S2 का स्क्वायर बराबर होगा S3 इंटू में 1 प्लस 8S1, इसी के बराबर हो जाएगा।